नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने अपराधियों, नशा कारोबारियों और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए पुलिस जन सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। देखें रिपोर्ट। ये नशे से संबंधित यदि कोई भी एसपी सुनील शर्मा ने कहा कि अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नशे के कारोबार, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट ड्राइविंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे मामलों में अभिभावकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गांव-गांव जाकर छोटी घटनाओं की जानकारी जुटाने के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी ताकि बड़े अपराधों पर समय रहते रोक लगाई जा सके। आम लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाने की अपील भी की गई। प्रेस वार्ता में समाधान ऐप और अप्रवासी व्यक्तियों की जानकारी से जुड़े पुलिस ऐप की जानकारी दी गई। वहीं पत्रकारों ने रात्रि गश्त, जुआ, अवैध शराब, तेज रफ्तार और स्टंटबाज बाइक चालकों पर सख्त कार्रवाई सहित कई सुझाव दिए, जिन पर एसपी ने गंभीरता से अमल का भरोसा दिलाया। जी ये पिछले सप्ताह मैंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक के तौर पे चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद जिले के सभी अधिकारियों की, सभी समाज के संगठनों की, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उन सबसे मुलाकात की। आज मीडिया समूह के सभी प्रतिनिधियों से चर्चा की, इसमें जिले की सभी समस्याओं पे चर्चा हुई है तथा अपेक्षाओं पे चर्चा हुई ताकि पुलिसिंग को और बेहतर किया जा सके। इसके तहत मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय डीजीपी सर का हमको निर्देश है कि बेसिक पुलिसिंग पे पूरा फोकस किया जाए। इसके तहत हम लोग जो पुलिस के जो मुख्य कार्य रहते हैं, क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सही से इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा दिलवाना, प्रोसिक्यूशन, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, जनता के माल व जीवन की सुरक्षा रखना, साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग और बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत करना। तो ये सभी जो बेसिक पुलिसिंग के अलग अलग तत्व हैं, इन सब पे हम लोग कार्य करेंगे। इसके अलावा लास्ट वीक आदरणीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार व आदरणीय डीजीपी सर के माध्यम से एक मीटिंग हुई, जो अवैध प्रवासी के संबंध में मीटिंग हुई है। तो जिसके बारे में सारंगढ़ पुलिस जो है एक पोस्टर जारी की है, जिसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखते हुए अवैध प्रवासियों के बारे में, जो अवैध प्रवासी आके अन्य देशों से आके हमारे यहाँ पे बसेरा किए हुए हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान के तहत कार्रवाई की जानी है। तो आपके आसपास में अपील करता हूँ सभी लोग आपके माध्यम से कि इस टोल फ्री नंबर से आप अवैध प्रवासियों की सूचना हमें दे सकते हैं, जिससे सारंगढ़ पुलिस उन पे चेकिंग कर सके और यदि अवैध प्रवासी पाए जाते हैं तो उन पे जो न्याय संगत और कानून संगत कार्रवाई है वह की जा सके। इसके अलावा मैं सभी स्कूल, होटल, मकान मालिक और जो फैक्ट्री हैं संचालक, उन सभी से भी अपील करता हूँ। गृह मंत्री जी के द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है एनडीपीएस के मामलों में, जिसमें एक नंबर जारी किया गया, नेशनल हेल्पलाइन है 1933, जो एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स जो हमारे स्टेट की है, पुलिस मुख्यालय स्तर पे कार्य करती है, उनके तत्वावधान में हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। और हमने जिला स्तर पे एक एएनटीएफ बनाई है, जिला स्तरीय एनटीएफ, जिसके तहत हम लोग नशे के विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई करेंगे, जो नार्कोटिक सब्सटेंस से, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस उनके विरुद्ध में। और ये नंबर है इस पे 1933, इस पे यदि नशे से संबंध में अपील करता हूँ सभी जनता से आपके माध्यम से, यदि नशे, अवैध नशे और नशे के व्यापार संबंधित कोई भी सूचना आपके पास है तो इस नंबर पे आप हमें सूचित कर सकते हैं तथ्यों के साथ में। ये केंद्रीकृत नंबर है, इसमें आपकी पहचान कंप्लीटली गुप्त रखी जाती है, हमारे पास इसकी आपकी पहचान नहीं आती है और हम गोपनीय तरीके से इसमें आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इसके अलावा मेरा एक बिंदु और है, ट्रैफिक की समस्या में मैंने देखा कि पिछले साल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 149 मृत्यु ट्रैफिक घटनाओं में कारित हुई हैं।
तो हमारा फोकस एरिया ट्रैफिक का सुचारू संचालन व जो ट्रैफिक के कारण होने वाली जो घटनाएं, जिनमें 149 मृत्यु पिछले साल कारित हुई थी हमारे जिले में, उनको रोका जा सके और इस आंकड़े को एकदम शून्यीकरण की दिशा में ले जाया जा सके। इसके लिए मैं सभी माता पिता से अपील करता हूं कि जो नाबालिग बच्चे हैं आपके, उनको आप गाड़ी अपनी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि इसमें एमवी एक्ट के तहत आप पे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 20,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह तक की कारावास का प्रावधान है एमवी एक्ट में। तो मेरी आपसे अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देके उनकी जान को खतरे में व अन्य की जान को भी खतरे में ना डालें। इसके अलावा जो भारी वाहन ढाबे के पास या कहीं पे भी रोड पे खड़े आते बस संचालक, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप जो नियत स्थान है पार्किंग का, वहीं अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, अन्यथा हमारी ट्रैफिक पुलिस अभियान चला के जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, अवैध पार्किंग का चालान आपके ऊपर किया जाएगा, जिससे कि जनता की जान माल की हानि ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण ना हो। धन्यवाद।